वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम अख्तर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। जी वसीम अख्तर साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी या जो स्टूडियो में हो रही थी, दो सवाल उठते हैं। एक तो आपसे हम वही सवाल करेंगे जो कि हमने रजा अब्दी साहब से किया कि ये लगता यूं है कि आप दोनों पार्टीज को एक स्ट्रेटजी के तहत चल रही हैं, क्योंकि ये अजीब है इत्तेफाक के हर 2 महीने बाद आप लोगों का एक बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा हो जाता है एट द ग्राउंड लेवल, फिर आप लोगों की क़यादत बात करती है और फिर लगता है सुलह सफाई हो गई। तो ये क्या टोपी ड्रामा है, क्या है? कुछ समझ नहीं आती लोगों को, जबकि हालात इतने सीरियस हैं कराची में। तो मैं अपने ANP के जो साथी हैं मेरे, इनका जवाब दे लूँ, फिर आपकी तरफ आऊँगा। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 86 से इलेक्शन जीतती आ रही है और अल्लाह का शुक्र है तीसरी बड़ी जमात है, ये ग्रोह नहीं है, तीसरी बड़ी जमात है इस मुल्क की, दूसरी बड़ी जमात है सिंध की। इसको भारी मैंडेट हासिल है और ये जमहूरियत पसंद है और जमहूरियत पे यकीन रखती है। आज हमारी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की सियासत में, असेंबलियों में, चाहे वो सूबे की हो चाहे वो इस्लामाबाद की हो, हमारी एक से है। हम एजेंसियों की गोद में बैठ के जीतते नहीं हैं। और जहां तक MQM को कन्फ्रंट करने की बात की जा रही है कि आप कोई तो हो कि MQM को कन्फ्रंट करे, तो मेरा मशवरा ये होगा कि तालिबान को कन्फ्रंट करें, अपने इलाकों में जाएं, आप अपने लोगों में जाएं, लोग ढूंढ रहे हैं आपको, आप तो तालिबान से डर के भागे हुए इधर उधर। इस्लामाबाद में सेफ हेवन्स में रहते हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। अफहाम और तफहीम की बात करें। मैं इनसे गुजारिश करूंगा इस किस्म के स्टेटमेंट्स, किसी पे इल्जाम लगाना, हमारी जो मैंडेट है कराची का, कराची हाइट्स सब जानते हैं कि ANP क्या कर रही है इस शहर में, क्या उसके करतूत हैं इस शहर में, कितने क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनमें। हमारे को कोई फिक्र नहीं है अपने वोट बैंक के हवाले से। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट बढ़ रहा है और वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और ANP क्या कर रही है। तो ऐसे इल्जाम ना लगाएं तो बेहतर है, मैं समझता हूं। आगे चलते हैं। आपने जो बात पहले थोड़ा सा ये जवाब दे दें, ये जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद मेरे जवाब खत्म हो जाए उसके बाद। मैंने एक मारूजी सियासी तज्जिया किया। जहां तक आपने बात की पीपुल्स पार्टी जो हमारा कोलिशन है, देखें इस किस्म के इख्तलाफात माजी में भी होते रहे हैं, होते आए हैं। वसीम अख्तर साहब, अगर आप इजाजत दें तो ये मुख्तलिफ एक सवाल है जो मैंने किया, आपकी तरफ आएंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। फिर से आप खटक साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब तो दे लूं। साहब, आपने सुना कि आप अपने इलाके में जहां तालिबान है उनको कंट्रोल करें और इस्लामाबाद की जगह मैं गुजारिश करना चाहता हूं। हमारी पार्टी खुदा के फजल से हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। तालिबान के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वात में हमने पिछले हफ्ते एक इलेक्शन जीता है, लेकिन हम फाशिस्टों के खिलाफ हैं। जो फाशिस्ट, चाहे वो पगड़ी वाले हों चाहे वो जीन पहने हुए हों, दहशतगर्द बहरहाल दहशतगर्द हैं और हम हर महाज पे उनका मुकाबला करें। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा मुकाबला दहशतगर्दों से आ जाता है और हम उनका मुकाबला करते हैं। अगर ये अवामी नेशनल पार्टी ना होती तो मुझे यकीन से कहता हूं कि कराची नो गो एरिया होता। 12 मई की किसने तहकीकात की? 12 मई की तहकीकात नहीं हुई, इस कत्ल की तहकीकात नहीं हुई और कहा जाता है कि मुफाहमत हो रही, मुफाहमत ये नहीं होगा कि आप एक तरफ लाशें गिराएंगे, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध के रिश्तेदार होने का दावा करेंगे। नहीं होगा। वसीम अख्तर साहब, आपने जो सवाल किया था मुझसे, उसका जवाब पहले ले लें। अच्छा फरमाइए। ये गलत है, ये तरीका मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा आपके चैनल से। नहीं, आप नाजायज नाराज हो रहे हैं। नाराज की बात नहीं है, मेरा जवाब तो ले लें आप पहले। भाई साहब, मैं तो आपको मौका दे रही हूं कि जो दो ऐसे नहीं होता है, इस तरह प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किए जाते। आपका सवाल जो था उसका जवाब दूंगा। पहले आपने उनको मौका दिया कि वो बात कर लें, उन्होंने बात कर ली, मैंने उनका जवाब दिया, फिर आपका जवाब दे रहा हूं मैं। जी बताइए, फरमाइए। देखें, हमारा जो इल्हाक पीपुल्स पार्टी से है, बिल्कुल तलखियां होती हैं और माजी में भी तलखियां रही हैं। हम ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए, हालात जो बिगड़े हुए हैं उसको सामने रखते हुए अफाम और तफहीम से चलना चाहते हैं। बदमज़गियां हुई हैं, बदमज़गियां होंगी और मजीद, ऐसी बात नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून ने पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था? वो तो कैबिनेट में आ गई थी और कैबिनेट से निकल के फिर चली गई, तो उस तरफ कोई नहीं जाता है। मगर जब एक सूबे सिंध की दो जमातें हैं और वो उनमें इख्तलाफात होते हैं, जाहिर है दोनों की पॉलिसीज में थोड़ी बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं,
جو نہیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے، تو اس قسم کی تلخیاں آتی ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھیں ایک خوبصورتی کہ تلخی آئی، ادھر کے بھی ذمہ دار نے ایک بات کی فلور آف دا ہاؤس پہ، ہمارے ذمہ دار نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد تلخیاں بہتر ہو گئیں، بڑے لیڈران آپس میں بیٹھے اور انہوں نے آگے دیکھا۔ یہ خوبصورتی ہے کہ آگے مزید اگر اس کو بڑھایا جائے گا تو ملک کو نقصان ہوگا۔ پہلے ہی 3 صوبے پرابلم میں ہیں، دہشت گردی عروج پہ ہے، جنگ، حالت جنگ میں ہے ہماری فوج۔ تو اگر یہ اچھا کام ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو اچھائی کی جانی چاہیے، نہ کہ اس کو ہم بھی کرٹیسائز کریں۔ نہیں، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بات آپ آج کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح کیوں نہیں مسئلہ آگے چلتا کہ جو مسائل ہیں ان کا حل ہو، کیونکہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کا اس طریقے سے ایک ابال آتا ہے ریلیشن شپ میں، اور دوسری طرف آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگز ہیں، عام شہری مارے جا رہے ہیں، اس لیے یہ سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اور آگ میں جھونک دیا جائے سچویشن کو۔ اور اے این پی بھی پارٹنر ہے کراچی میں، تو اس حوالے سے کہ جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں تمام جماعتیں مل کے چلیں جہاں تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو۔ ہمارے لوکل جو اے این پی کے ذمہ دار ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، وہ کور کمیٹی کے بعد وہ بھی کافی میٹنگوں میں آئے ہیں، ان سے جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں ہمارے ذمہ دار آپس میں بات کرتے ہیں۔ پختون ہمارے بھائی ہیں، کراچی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، انہوں نے کراچی کو ڈیولپ کیا ہے، ہمیں یہ احساس ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اس مسئلے کو لسانی یا گروہی تصادم میں نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری کوششیں ہیں۔ اس پہ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اقبال حیدر صاحب جو ہیومن رائٹس کمیشن سے جن کا تعلق ہے اور کراچی کی وہ سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں انوالو رہے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ یہ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔